गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हम आप जीव हैं। जिनमें जानने देखने की शक्ति हो उन्हें जीव कहते हैं। जो इस शक्ति को जानता नहीं है उन्हें अजीव कहते हैं। जो जानने देखने वाली ज्योति है वही मैं हूं। इस ज्योति के साथ आनंद है। सब जीव यही चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं, दुख ना भोगूं, मेरे जीवन में कभी दुख ना आए। हम जितना भी प्रयास करते हैं, काम करते हैं, उसका उद्देश्य केवल यही है कि मैं सुखी रहूं, दुख से छुटकारा पा जाऊं। सुख की खोज में ही तो व्यक्ति दिन रात लगा रहता है, लेकिन क्या अभी तक सुख प्राप्त कर सका? नहीं, क्योंकि हमारी खोज, हमारा प्रयास विवेकपूर्ण नहीं है। हम जितना भी सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं उसका उल्टा ही होता है। कारण यह है कि हमारी खोज पर पदार्थों में है। यदि हम स्वयं को देखें, समझें, अनुभव करें तो यही पाएंगे कि सुख कहीं नहीं, आनंद किसी स्थान पर नहीं मिलता है, न बिकता है, किंतु मुझ में स्वयं में ही आनंद लबालब भरा हुआ है, जिसकी प्राप्ति भटकते रहने के कारण मैं आज तक न कर सका। हम आज तक दुखों को सुख मानकर भोगते रहे। विचारों तो ये जो पतंगा है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, आदि जीव हैं, जिनकी हत्या करते हुए, जिनको नष्ट करते हुए लोगों को जरा भी संकोच नहीं होता। ये सब हमारे ही तो पर्याय हैं। और यदि यह दुर्लभ मनुष्य की पर्याय पाकर भी हम आत्मा को नहीं पहचान सके तो इन 84 लाख योनियों में वैसे ही भटकना पड़ेगा। मानव जीवन पाया, हम धन्य हैं। हम बोल भी सकते हैं, अपना दुख दर्द बता भी सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त भी कर सकते हैं, किंतु इन गाय भैंस आदि को तो देखो, कितना ही दुख हो, कुछ भी कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, भाव भी व्यक्त नहीं कर सकते। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी हम नहीं चेते तो फिर हमारा कल्याण नहीं है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे इस पर्याय को प्राप्त करने के लिए, और इसको प्राप्त भी किया है, तो इसको यूं ही न जाने दो, आत्म कल्याण करो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ज्ञान व आचरण ठीक रहा तो इस मानव में ही सुख है और अगले मानव में भी सुख है। और यदि हमारा ज्ञान व आचरण शुद्ध नहीं हुआ तो अगला भाव तो दुख में है ही, और इस भाव में भी दुख ही दुख है। आनंद ही आनंद स्वरूप वाले हैं, ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप वाले हैं हमारे भगवान। ऐसे वे ज्योति स्वरूप हैं जो अपने आनंद में रहा करते हैं। बस यही विचारो सब में भगवान बस रहा है। हम भी ज्ञान व आनंद में हैं। व्यवहार में सबसे बड़ा और सबसे पहला मानव धर्म है जीव मात्र पर दया करना। जिसके अंदर दया नहीं वह आदर नहीं पाता, और जिसके अंदर सबके प्रति दया भाव है वही आदर पाता है। दया ही हमारा प्रथम धर्म है, यही विचार करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक प्राणी को इन 7 चीजों का त्याग कर देना चाहिए तो जीवन सुखमय हो जाएगा। कौन कौन सा? मांस भक्षण में कितनी निर्दयता है। देखो, अपने शरीर में यदि कांटा लग जाता है तो कितना दुख होता है, और जिसका मांस खाया जाता है उसे तो जान से ही खत्म कर दिया जाता है, तब कितना दुख होता है। कितना बड़ा स्वार्थ है कि मांस भक्षियों को तो जरा सा कल्पित स्वाद, और यहां इसके प्राणों की आहुति, उन्हें कितना दुख होता होगा। सोच विचार कर व्यसन का त्याग कर ही देना चाहिए। मनुष्य का भोजन भी मांस नहीं है। बच्चे को भी शुरू में यदि मांस दोगे
तो वह वमन कर देगा। प्रकृति विरुद्ध भी तो बात यह है। शराब पीने से बेहोशी हो जाती है, जानने देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है, उसका विश्वास भी फिर कोई नहीं करता। चोरी करना, जुआ खेलना, मांस खाना, शिकार खेलना, मदिरा पीना, पर स्त्री सेवन करना, इनके द्वारा होने वाली बर्बादी को विचार करके जीवन पर्यंत इन व्यसनों का त्याग करना चाहिए। जिनका ध्यान भगवान में लगा है उन्हें तुरंत ही त्याग देना चाहिए। इन व्यसनों से जीव का हमेशा पतन होता है, उससे यह पतित प्राणी प्रभु के बिल्कुल विमुख हो जाता है। आज जो हमारी स्थिति है यह पुण्य के प्रताप से ही तो है, तभी तो आज हम मनुष्य योनि में हैं। अतः अब भी हमें अपना धर्म न छोड़ना चाहिए। यह जो शरीर है जिस पर हम गर्व करते हुए नहीं आगाते हैं, क्या है यह? केवल खून, पीप, मवाद आदि दुर्गंधित वस्तुओं का ही तो पिंड है, जिसमें नव द्वार तो प्रकट बहते ही हैं और रोम के करोड़ों छिद्रों से मल झरता है। कुछ भी तो सार नहीं है, फिर इससे इतना मोह क्यों, इतना गर्व इस नासवान वस्तु का, जिसके खातिर मांस भक्षण, मदिरापान आदि जैसे घोर पाप किए जाते हैं। शराब के पीने वालों का मनुष्य तो निरादर करते ही हैं, कुत्ते तक भी मुख में मूत्र छेपण कर निरादर कर डालते हैं। चोर को तो सदा शल्य ही रहती है, वह तो छुपा छुपा ही रहता है, उसे तो कोई पास भी नहीं बैठने देखता। पर स्त्री सेवन तो अनेक विपदाओं की खान है। वैश्या तो नरक की साक्षात दूती है। इन व्यसनों से जीव ऐसा अधार्मिक हो जाता है कि वह न तो प्रभु के भजन के योग्य रहता है और न धर्म की बात समझने के योग्य रहता है और न शांति पाते रहता है। व्यसन तो मुफ्त ही सिर पर ली हुई विपदा है। इन 7 व्यसनों में से यदि एक भी साथ लग गया तो न तो वह प्राणी आराम से बैठ सकता है, न 4 व्यक्तियों में इज्जत ही पाता है। कोई उसका विश्वास भी नहीं करता, सब उसे झूठा समझने लगते हैं। परमार्थ से तो वह कोसों दूर रह जाता है। इन 7 व्यसनों का त्याग करना ही चाहिए। आत्मा के हित के लिए क्या करना चाहिए? विचार कर अच्छी बातों को धारण करो और बुरी आदतों को छोड़ दो। अपनी आजीविका न्यायपूर्वक करे और किसी का जी तक न दुखावे। बस यही विचार करे कि मेरे कारण किसी को दुख न पहुंचे। उपकार और त्याग की ही तो महिमा है। जितना पर उपकार करोगे और स्वरूप दृष्टि रख जितना संसारिक पर पदार्थों का त्याग करोगे उतने ही महान बनोगे। जिंदगी का सार यही है। जो जिंदा है वह मरेगा तो अवश्य ही, इसमें संदेह नहीं है, किंतु वह मरण अमर हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले इन 7 व्यसनों को त्याग कर अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगे, अपने को पहचाने। यदि इस प्रकार का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर आचरण किया तो जीवन सफल हो जाएगा। इन 7 व्यसनों के त्याग से धर्म का मर्म समझने की योग्यता आती है। व्यसन सेवी धर्म की बात का स्पर्श भी करने का पात्र नहीं होता। यह तो सबसे पहले ही आवश्यक है कि 7 व्यसनों का त्याग। धर्म जिसके कारण कलेश नष्ट होते हैं वह बाहर नहीं आत्म वस्तु में ही है। वस्तु अपने में जिस स्वभाव को धारण करता है उसका नाम है धर्म। जैसे बिच्छू का धर्म काटना है, मानव का स्वभाव रक्षा करना है, अग्नि का धर्म जलाना है। इस तरह लोक व्यवहार की प्रसिद्धि से भी यही सिद्ध है कि वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक नदी में बिच्छू बह रहा था। एक मनुष्य उसको निकालने के लिए नदी में घुसा। खड़े हुए आदमी बोले कि भैया उसको निकालने से क्या फायदा, वह काट लेगा। किंतु वह नहीं माना। बिच्छू के काटने पर भी वह उसे बाहर निकाले, काटने से गिर जाए फिर भी निकाले। निकाल कर बोला, देखो भाई, इसका स्वभाव काटना है
और मेरा स्वभाव है रक्षा करना। जब यह छोटा सा प्राणी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो उसका बराबर पालन किया जा रहा है, तब मुझे तो सोचने समझने की शक्ति भी मिली है। फिर मैं क्यों अपने धर्म को छोड़ूं? यही तो मेरी परीक्षा है। विपत्ति के उपस्थित होने पर भी स्वभाव को न छोड़ना ही धर्म है। धर्म कहो, स्वभाव कहो, शक्ति कहो, एक ही बात है। जिसमें जानने देखने की शक्ति हो उसे जीव कहते हैं। जो शुरू से लेकर अंत तक बना रहे, न छूटे, उसे स्वभाव कहते हैं। ऐसे स्वभाव में यह आत्मा है, यह कभी नष्ट न होने वाली वस्तु है। जिसमें उतार चढ़ाव पाया जाए वह स्वभाव नहीं बन सकता। जैसे क्रोध करना, पान करना आदि ये स्वभाव नहीं बन सकता। आखिरकार क्रोध की मुद्रा कितने समय तक बनी रह सकती है? आखिर तो अपने वास्तविक स्वरूप में आना ही पड़ेगा। शरीर भी जीव का स्वरूप नहीं, क्योंकि यह भी नष्ट होने वाली चीज है। जो पैदा हो वह नष्ट हो, और जिसमें उतार चढ़ाव पाया जाए वह स्वभाव नहीं कहा जा सकता। घमंड भी जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव पाया जाता है। माया, लोभ, ये सब जीव के स्वभाव नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें नित्यपना नहीं पाया जाता। जो जानने की शक्ति है, चेतना है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है। चैतन्य जीव का स्वभाव है, यही जीव का धर्म है। आत्म धर्म का पालन यही है कि ऐसी दृष्टि बनाए कि मैं तो ज्ञान शक्ति मात्र हूं, तभी भगवान के स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। और जो नाना भगवान के स्वरूपों की कल्पना कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ है। यदि प्रभु के दर्शन होंगे तो अपने स्वरूप में ही होंगे। हम अपने आप को यही समझ लेंगे तो भगवान के स्वरूप का पता लग जाएगा। अपने को ज्ञाता दृष्टा समझ लेने पर ही अपने सह स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। उस पावन दर्शन में ही अनुपम आनंद है। ऐसा आनंद नाना प्रकार के भोजनों में, इज्जत में, ऐश्वर्य में आदि में प्राप्त नहीं होगा। ये बाहर के पदार्थ तो आकुलता को ही देने वाले हैं। इन वैभवादि से क्या लाभ? ये सब तो विपदा ही देने वाले हैं। जीव का स्वभाव तो चैतन्य स्वरूप है। यह जो हम आज शरीर की इज्जत करते हैं, सब स्वार्थवश कर रहे हैं। सबको समदृष्टि से देखता हुआ ही सत्य समान व्यवहार कर सकता है। मेरा स्वभाव तो माया से परे है। ऐसा विचार करते हुए अपने आप का निर्णय करो, तभी अपने सहज स्वभाव के दर्शन पा सकते हो। मानव अनेक धर्मों की विधियों के कारण इस संदेह में पड़ जाता है कि वास्तविक सत्य क्या है, क्योंकि सभी अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कुछ कुछ कहता है। ये पता नहीं लगता कि सत्य क्या है। जाएं तो किसके बताए मार्ग पर जाएं। ऐसा संदेह हो तब सबकी बातों को छोड़ दो, और ऐसा छोड़ दो कि कुछ कल्पना ही न आए। और सर्व समागम को असार तो समझ ही लिया है, तो उसको ही अपने उपयोग में न आने दो। फिर देखो, उस परम विश्राम में इस आत्मदर्शन के साथ जो आनंद पाएगा वह सर्वोत्कृष्ट है। फिर ऐसी स्थिति पाने के लिए ललायित होकर उपयोग बनाओगे। ऐसे पुरुषार्थ करने का नाम ही धर्म का पालन करना है। धर्म साधन ही जीव का सत्य शरण है। इसकी साधना करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। धर्म है समता। जहाँ मोह और लोभ नहीं है, वही धर्म है। मोह और लोभ का अभाव होता है शुद्ध ज्ञान स्वरूप के उपयोग से। शुद्ध ज्ञान स्वरूप की चर्चा से, अध्ययन से, मनन से, चिंतन से सत्य विश्राम पाना ही परम हित है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।